हेलो बच्चों, सौम्या मैथ्स क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीच में आपके चुनाव होंगे और उसके बाद में आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से हो सके, क्योंकि फिर से कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश कीजिए। तो जैसा कि आपने कल की क्लास में देखा था, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो हमने समझ लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम। तो एक बार हम जल्दी से प्रकाश का परावर्तन रिवाइज करेंगे और उसके बाद में इसके कुछ फीचर्स को नोट करेंगे कि इसमें कौन सा चीज़ क्या कहलाती है और उसके बाद जो इसके नियम हैं वो क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक चिकना तल ले लें और वो चिकना तल क्या हो, पेंट किया हुआ कांच हो, और उस पे अगर हम एक तरफ से प्रकाश को आपतित करते हैं यानी उस पर डालते हैं तो वो पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट जाता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी एक चिकना तल लिया हमने, उस पर प्रकाश को डाला तो क्या हुआ, प्रकाश फिर से अपनी ही माध्यम में दोबारा लौट गया। अब इसमें हम किसको क्या कहते हैं ये हम समझ लेते हैं। ये हमारा कहलाता है तल। जिस सतह पे हमने प्रकाश को गिराया है वो कहलाता है तल। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये तल क्या कहलाएगा, तो इसे आप कह सकते हैं तल। ठीक है, उसके बाद में ये जो बिंदु है जिस पे प्रकाश गिर रहा है इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, क्योंकि प्रकाश का किसी जगह पर गिरना आपतित होना कहलाता है। आपतित प्रकाश का ही नहीं, किसी भी चीज़ का गिरना कहलाता है। संस्कृत में हम आपतित भी कह सकते हैं। तो इसीलिए जिस बिंदु पे प्रकाश गिर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब अगर हम आपतन बिंदु पर तल के लंबवत एक रेखा खींचे, यानी ये जो हमारा तल है, ये वाला तल, इससे 90 डिग्री की कोण पे, यानी अगर तल ऐसे है तो उससे 90 अंश पे अगर हम एक रेखा खींचे तो ये काल्पनिक रेखा जो होती है ये कहलाती है हमारा, इसे हम क्या कह सकते हैं, अभिलंब कह सकते हैं। अभिलंब यानी तल के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। अब अभिलंब और ये वाली जो रेखा है, यानी जिससे प्रकाश आ रहा है, जिस लाइन से या जो प्रकाश के आने वाले प्रकाश की जो किरण है, इसे हम कह सकते हैं आपाती किरण या आपतित किरण। आपाती या आपतित, आपतित किरण यानी गिरने वाली किरण, यानी जो किरण आकर के इस आपतन बिंदु पर गिर रही है उसे हम आपाती किरण या आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण यहाँ से वापस लौट रही है, यानी परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौट कर जा रही है, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गई परावर्तित किरण। इसके बाद में लास्ट जो है आपाती किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यानी ये है हमारी आपाती किरण और ये है अभिलंब, इन दोनों के बीच का कोण जो है थीटा, वो कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण यानी अगर हमसे कोई पूछे कि ये किरण जो आ रही थी ये कितने डिग्री पर आ रही थी, तो हम कौन से कोण को नापेंगे, इस वाले कोण को माप लेंगे। यानी आपाती किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है वही हमारा आपतन कोण होगा, यानी उसी कोण पर हमारी किरण गिर रही थी। फिर अभिलंब से परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे भी हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ और भी कह सकते हैं। वैसे तो ये दोनों बराबर होते हैं तो इसे थीटा ही कहते हैं। तो क्योंकि ये अभिलंब का परावर्तित किरण से कोण है तो इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी एक तरफ क्या था, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बना रही थी वो आपतन कोण था, क्योंकि ये आपतित किरण का कोण था। और अभिलंब से परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसे परावर्तन कोण कहेंगे, क्योंकि ये परावर्तित किरण का कोण है। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जल्दी से एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिस तल पर हमारी किरण आकर गिरेगी उसे हम तल कहेंगे।
या फिर चिकना तल या चिकनी सतह कहेंगे। जिस बिंदु पर आकर के हमारी किरण गिरेगी उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। उसके बाद में जो किरण हमारी आकर गिर रही है उसे हम आपाती किरण या फिर आपतित किरण कहेंगे। जो किरण हमारी यहाँ से लौट रही है इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। बीच में इस तल और आपतन बिंदु से होता हुआ अगर हम एक लंब खींचे तो उसे हम अभिलंब कहेंगे। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनेगा और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बनेगा। तो आई होप बच्चों आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो जल्दी से इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए और उसके साथ में एक बार इसे मन में रिवाइज कर लीजिए। फिर हम चलते हैं परावर्तन के नियम समझने की ओर। परावर्तन के नियम क्या होते हैं हम उसे समझेंगे। सबसे पहली बात, परावर्तन के नियम आप हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपको बोल करके लिखा दूंगी और आप उसे बोर्ड पर समझ लीजिए, ठीक है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। मेनली परावर्तन के हमारे पास दो नियम हैं, यानी किस किस तरह से हम देख के बता सकते हैं कि जो क्रिया हो रही है वो परावर्तन ही है। आप कैसे देखेंगे? देखिए, एक तो आपने देखा कि जो आने वाली किरण है, जो जाने वाली किरण है और जो अभिलंब है, ये तीनों क्या हैं? एक ही तल पर स्थित एक बिंदु से में छू रहे हैं। यानी आपने क्या देखा? आपतित किरण इस बिंदु तक आई, इसी बिंदु से परावर्तित किरण मुड़ी है और यहीं पर अभिलंब आया है। इसका मतलब क्या है? आपाती किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं आपतन बिंदु, आपाती किरण, परावर्ती किरण और अभिलंब ये सभी क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पर या एक ही तल में स्थित होते हैं। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई? दूसरा नियम होता है वो ये है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा ये भी एक खेल होता है या फिर एक वो बनाया जाता है जिसे हम बाइस्कोप जैसा कुछ बनाते हैं एक, और पनडुब्बी में वो लगा होता है, उससे हम बाहर की चीज़ें देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ एंगल्स पे शीशे सेट किए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके तिरछे ऐसे शीशे सेट कर दिए जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड की बालकनी में वो परी बनानी है, जिसकी बात मैंने कल पिछली वाली क्लास में की थी। जैसा हम लोग बचपन में क्या खेलते थे, एक शीशा लेते थे, उस पर सूरज का फोकस बनाते थे और वो दीवार पर जाकर के बनता था। तो अगर मान लीजिए हमें अपनी फ्रेंड की तरफ उसे ऐसे करना है तो हम क्या देखेंगे, फ्रेंड हमसे कितने डिग्री एंगल पर है, उतने ही डिग्री एंगल पे हम अपने शीशे को ऐसे सेट करेंगे। तो जिस एंगल से हमारा प्रकाश आकर के शीशे पे पड़ेगा उसी एंगल से वो वापस जाएगा। यानी परावर्तन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो आपाती किरण है वो जिस कोण से आती है, परावर्तित किरण उसी कोण से जाती है। यानी आपाती किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ वही कोण बनाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपाती किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम ये हो गया। और दूसरा नियम हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास दो जो नियम हो गए जिन्हें हम क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन भी एक बार जल्दी से समझा दिया, उसके साथ में प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम थे उन्हें भी जल्दी से समझा दिया। और उसके साथ हमने ये भी जान लिया कि आपती किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब क्या होता है। क्योंकि कभी कभी एक एक नंबर में इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो अगर आपसे आपतित किरण की परिभाषा पूछे तो किसी स्रोत से चलकर तल पे गिरने वाली किरण आपतित किरण या आपाती किरण कहलाती है। फिर परावर्तित किरण, तल से परावर्तित होने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अभिलंब, आपतन बिंदु और तल के अभिलंबवत आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा हमारा अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण कौन सा होता है?
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण होता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है। तो इतनी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। अगली क्लास में हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। यानी अभी तक आपने कौन से दर्पण पढ़े? ऐसा तल जो एकदम चिकना और सीधा होता है, सपाट तल की बात, जैसे शीशा हमारा होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? वक्र तल की या गोलीय तल की या गोलीय दर्पण जो हमारे होते हैं, जैसे कि उत्तल और अवतल दर्पण, वो क्या होते हैं हम कल की क्लास में समझेंगे। तब तक अगर आपने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम को। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारी कम्युनिटी लगातार बड़ी होती रहे। थैंक यू।